दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से प्राचीन मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं जिला झज्जर, गांव रोदनगर में। यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर है और यहाँ पर शनिदेव भगवान का भी मंदिर है और यहाँ पर बाबा निर्माण का अखंड धुना है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, इस मंदिर के अखंडता के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर शनिदेव भगवान विराजमान है, शनिदेव भगवान का मंदिर है ये और यहाँ पर शिवलिंग रखा है, शिवलिंग है दोस्तों। आइए चल के हनुमान जी महाराज जी का दर्शन करते हैं। शिव परिवार है। दोस्तों हनुमान जी का ये मंदिर है, हनुमान जी का ये मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। गांव वाले के हिसाब से 100 वर्ष प्राचीन मंदिर है, 100 वर्ष प्राचीन मंदिर है और सिद्ध मंदिर है दोस्तों। छोटी छोटी पिंडियां भी यहां रखी गई हैं। जय माता भवानी, जय माता भवानी। घंटा घड़ियाल है यहाँ। जय श्री भैरव बाबा, जय माता। चौगान वाली गणेश भगवान और माता रानी का तस्वीर है। दोस्तों हनुमान जी काली माता का ये स्थान है और इस यहाँ ये जो स्थान है इसके बारे में महाराज जी से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसा स्थान है। चरण पादुका विराजमान है, यहाँ चरण पादुका रखी है। दोस्तों ये प्राचीन धुना है बाबा निर्माण का और गुरु जी द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से धुना चेतन है और यहाँ पर एक अखंड ज्योत जल रही है, यहाँ पर एक अखंड ज्योत जल रही है। माँ काली की प्रतिमा है यहाँ पर। दोस्तों अब चल के संत निवास का दर्शन करेंगे और भंडार का दर्शन करेंगे। दोस्तों ये संत निवास है, यहाँ पर कोई बाहर से संत आए यहाँ पर रुक सकता है, रह सकता है। दोस्तों ये संत निवास है, यहाँ पर कोई संत आए कोई रह सकता है। संतों के लिए गुरुजी द्वारा बनाए व्यवस्थाएं हैं। साधु संतों की प्रतिमा वहां लगी है कोने में। आइए अब चल के
दोस्तों ये भंडारगिरी है जहाँ पंगत की तैयारी होती है। भंडारगिरी है दोस्तों। दोस्तों ऐसे मंदिर प्रांगण खाली है और यहाँ पर एक बजरंगबली भगवान है, यहाँ रहते हैं। ये बजरंगबली जी यही रहते हैं। दोस्तों अब चल के जो इस मंदिर के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में, इस मंदिर कितना प्राचीन, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों अब चल के यहाँ के जो महंत हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण गुरु जी। ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम? बाबा रुद्रदास निर्माण। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? श्रीमान संत शरणदास जी महाराज निर्माण। जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े से। जी गुरु जी। गुरु जी इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में बताइए गुरु जी। ये मंदिर तो हनुमान जी बालाजी जो प्राचीन थे काफी समय से। जी गुरु जी। और बाकी यहाँ सब नया निर्माण हुआ 10-15 साल से। जी गुरु जी। ये सब भगतों ने दान में दे रखी, गांव के नहीं। तो ये दान में मंदिर जी इसी शनि महाराज का पहले बना हुआ। जी गुरु जी। उसके बाद में सब निर्माण हुआ और आज भी निर्माण का समय चल रहा है इसका। जी गुरु जी। जी अभी ये इसका धूना बनाएंगे। जी गुरु जी। गुरु जी जिसे माने कि आप काला कपड़ा क्यों पहनते हैं गुरु जी? ये तो निर्माण का जो है ना, निर्माण देव का काला का वस्त्र है। जी गुरु जी। जो निर्माण है ना, निर्माण देव हमारा एक परंपरा, मतलब दादा लाई उसको कहा जाता है। जी पीढ़ी में आता हमारे, तो वो निर्माण देव के ऊपर जो काला वस्त्र चलता है। जी। हाँ गुरु जी ये मंदिर कितना प्राचीन हुआ, कितने वर्ष प्राचीन हुआ गुरु जी? ये तो बालाजी तो काफी साल पुराना है, बहुत प्राचीन है। जी गुरु जी। है ना, मतलब 70-80-100 साल तक का तो होगा। 100 साल करीब। जी गुरु जी। और बाकी जो है जो सब नया बनाया हुआ है। जी 15 साल से। ये तो गुरु जी आप ही के द्वारा ये सब कराया गया है। हाँ, गुरु जी। गुरु जी साधु संत धूना क्यों लगाते हैं? तप के लिए। धुना एक तप है। जी गुरु जी। धुने से ही सबके में चलता है। जी गुरु जी। है ना, ये चारों दिशा का धुना होता है। जी गुरु जी। ये सारी दिशा को खोल देता है। जी गुरु जी। सब अच्छाई बुराई सब अपने आप ले लेता है। इस पे भजन होता है, तप करने के लिए बताया जाता है। जी गुरु जी। गुरु जी सच्चे सतगुरु की पहचान कैसे कर सकते हैं? आत्मा से। सच सभी तो कुछ बताते हैं कि गलत है, कुछ अच्छा है, बाकी वो अपने आप का बताओगा ना कि अच्छा है कि भजन बताओगा, उसका कर्म बताओगा। जी गुरु जी। गुरु जी आपकी इतनी बड़ी जटा हो गई है, कभी आपके सर पे भारी नहीं लगता गुरु जी? कितनी? नहीं, आज तक भारी नहीं लगता। जी 7 फुट की जटा हो रही है। 7 फुट गुरु जी। ऐसे जो कह रहे हैं कि है 7 फुट। 7 फुट की जटा है, अपने से लंबी जटा है। अच्छा गुरु जी। हमारे से लंबी जटा है, धरती में लग जाती है। जी गुरु जी। गुरु जी जो शनिदेव भगवान ऊपर विराजमान है उनकी क्या विशेषता है गुरु जी? शनि महाराज की तो माया ही न्यारी है, जी जो स्थापना कर रखी है सिंगापुर से ले आके कर रखी है। जी गुरु जी। और ये शनि महाराज पे जो भी इस पे अपनी अर्जी लेके आता है ना, वो इसका सारों का बेड़ा पार करता है। जी गुरु जी। इसके पास जो भी आया है उसका मनोकामना पूरी करिए। जी गुरु जी। श्रद्धा से आना पड़ता है, कुछ नहीं लेता अगला। जी गुरु जी। अपने में श्रद्धा हो, तेल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बाकी एक श्रद्धा से एक ज्योत में ही मान जाता है। जी गुरु जी। ऐसा से गुरु जी इस मंदिर प्रांगण में कभी आप इतने साल से अपनी सेवा दे रहे, इतने साल से आप धूना लगाकर यहाँ पर विराजमान है, गुरु जी कोई चमत्कार जो आप अपने भक्तों और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? अब हम तो क्या बताएंगे, भगत ही बता देंगे, हमारा तो वो आप ही बता देंगे चमत्कार। जी गुरु जी। होता है ना, भगत बताओगा। अब हम तो अपने मुखारबिन से अपने चमत्कार क्या बताएंगे, है ना। शनि महाराज ने बहुत बाला क्या मालूम क्या क्या कर रखा है, ये तो वो आप बताओगा आपने। जी गुरु जी। गुरु जी भगवान का नाम क्यों लेना चाहिए? सनातन धर्म है, सनातन धर्म सदा ही चलता आया आगे। भगवान के धर्म नाम लेने से मोक्ष मिलता है, भगवान का नाम लेने से उद्धार होगा। क्या कलयुग में मोक्ष संभव है गुरु जी?
कलयुग में मोक्ष तो संभव है, बाकी जो है विश्वास नहीं है ना लोगों को। कलयुग में मोक्ष क्यों नहीं है? सारी चीज है। यहाँ 40 फुट का खड्डा था और सब नगाम राम कहा, बाकी जो आकाश वृत्ति में अपने आप चेतन हो रहा है, ये तो सत्य है, जब भी तो कुछ है। गुरु जी, संतों की संगत क्यों हम करें? संतों की संगत करना, सेवा करना, संतों के लिए ही जीवन है। संतों की नगरी है ये, संतों की सेवा करना चाहिए। संत तो बड़े भाग से मिलते हैं, संत कहाँ रह गए, थोड़े रह गए संत, है ना। संतों की सेवा करना चाहिए। संतों की सेवा करने से सब पुर्जों का कर्म धुल जाता है, आगे पाछे पितरों का जितने भी है ना, मोक्ष हो जाता है संतों की सेवा करने से। जैसे भगवान की सेवा करेंगे उस प्रकार से भगवान तो बता नहीं सकता, वो तो है ना, बाकी संत बता सकता है। संत माया एक अलग न्यारी है। गुरु जी, जैसे क्रोध आता है, क्रोध पर विजय कैसे पा सकते हैं? क्रोध को तो भजन करके ही पा सकते हैं। क्रोध तो सबको आता है, क्रोध तो सबके आगे, भजन करेगा उस पर जो है क्रोध को मारना पड़ेगा। क्रोध को मारेगा जब वो भजन बनेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्रोध वो कलयुग का प्रयास है। वो कलयुग में क्रोध अवश्य सबको आओगा, बड़े बड़े संत को आओगा, बाकी वो क्रोध को मार जाते हैं। वो क्रोध को मार जाते हैं तो वो वहां पहुंच जाते हैं, नहीं तो फिर वो क्रोध में फिर धक्के खाना उन्हें, फिर जीवन सफल नहीं है। गुरु जी, इस मंदिर प्रांगण में एक बजरंगबली भगवान जी हैं, बंदर वो जो बंदर कैसा है? ये तो आ गया अपने आप, इसको 5-6 साल हो गई। ये सबकी जीव, जितना भी जीव आता है ये सबकी सेवा करता है। कोई सा जीव आ जाए जो उसी की सेवा करता है जी। हाँ, कोई सा जानवर आ जाए उसी को अपना लेता है, नहीं रहता है, कहीं बाहर जाओगा नहीं। जी गुरु जी। हाँ। गुरु जी, कर्मों के फल इस जन्म में मिलते हैं या अगले जन्म में? अब अपन पिछले कर्म करके आए थे तो ये मिल रहा है। जी गुरु जी। है ना, ईब करेंगे तो आगे क्या बता मिलेगा, नहीं मिले, करेंगे तो उसी हिसाब से मिलेगा ना। अब अगले अपन पिछले कर्म करके आए थे जब आज हम बैठे हुए, अब अपन आज कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ आगे तो कर्म बनेगा। गुरु जी, हम ऐसा क्या करें कि भक्ति में मन लगे? अगर किसी व्यक्ति का भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो हम ऐसा क्या करें कि भक्ति में मन लगने लगे? भक्ति में मन लग जाओगा, जितना उस जाप करेंगे ना, जितना जाप करेंगे परमात्मा का, उतनी जल्दी अपने पास मन लगेगा। मन तो जो है लगता नहीं, मन तो रोज घूमता रहता है, बाकी उसको ले आना पड़ेगा ना घुमा के। जितना जाप करेंगे उतना ही संकट दूर हटते चले जाएंगे। एकदम तो देखो शांति नहीं होती, बाकी नु कहते हैं कि कुएं में से पानी खींचते तो सिला कट जाती, रस्सी नहीं कटती, रस्सी नु रहती पानी भरने के लिए। तो वही बात है कि जो भजन जितना जाप करेगा ना उतना ही सफल होगा। सेवा और जाप संतों के लिए ये दो ही पार करने वाली है। जितना जाप करोगे उतना ही फायदा। गुरु जी, परोपकार क्या होता है? परोपकार अपने को दूसरे की सेवा करना, गऊ की सेवा करना। जी गुरु। परोपकार तो यही है, कोई भूखे को भोजन करा देना, कोई दुखी को वस्त्र दे देना। मान लो कोई जाडे में दुखी हो रहा, उसको कुछ दे दिया तो परोपकार ही है ना, वो अपने उपकार में तो नहीं है ना, यही परोपकार है। गुरु जी, जिस तरीके से गौ माता रोड पर धक्के खा रही हैं और रोड पे मतलब कूड़े में रह रही हैं, कूड़े में खाना खाने लग रही हैं, गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गौ में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। गुरु जी, ये कली काल का प्रकाश है, जी जैसा समय का प्रकाश है। कुछ पूज भी रही हैं, कुछ पूज भी रही हैं, कुछ जो रोड पे धक्के खा रही हैं, जी वो सिर्फ दूध के लिए है। जी गुरु जी। वो सेवा वाले नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकते, सिर्फ दूध निकाल लिया रोड पे छोड़ दिया। जी गुरु जी। सेवा भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मान लो गौशाला है तो जहाँ बहुत दान होता है गौशालाओं में, क्या गौशाला में बहुत सेवा होती है। अब बाकी वो जो है, जो मानसों की, जो गांव वालों की है, वो दूध निकाल के छोड़ देते हैं, वो लाचारी स्मृति, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। ना तो वो गौ पालने वाले को, क्योंकि वो पाल के दूध तो दूध ही दूध का सेवादार हुआ ना, सेवा का नहीं हुआ, उसको कोई हक नहीं सेवा का। गुरु जी, असली सुख कहाँ मिल सकता है? असली सुख तो भाई आत्मा ही का मिल सकता है। आत्मा को असली सुख तो वही दे सकता है कि जहाँ हम बैठ गए वहीं सुख है, चाहे वन में, चाहे घर में, चाहे पहाड़ पे।
जहाँ आत्मा मान गई कि नहीं भाई सुख हमारे को झोपड़ी में ही है, तो महल सुख नहीं दे सकता। 4 वस्त्र वाला सुखी नहीं है, 1 वस्त्र वाला सुखी क्यों है? जो 4 वस्त्र पहन रहा है दिन भर में 4 बदलता है और वो दुखी है, और जो 1 वस्त्र नहीं पहन रहा वो सुखी है। कोई तो कारण होगा ना। गुरुजी जैसे हम धूना देखे, जो निर्माण धूना है गुरुजी, यहाँ पर कई चिमटे हैं गुरुजी, त्रिशूल है, डमरू है गुरुजी, क्या इनकी विशेषता है, क्यों ये धूने में ऐसा रहता है? ये श्रृंगार है धूने का जी। धूने के 5 श्रृंगार होते हैं। त्रिशूल है, डमरू है। हाँ जी गुरुजी। कमंडल हाँ। है ना, चिमटा है ना, फावड़ी है, इसके ये श्रृंगार है। जैसे हम लोग तिलक करते हैं, इनका ये श्रृंगार है। इस श्रृंगार के बिना ये अधूरा लगेगा। इसमें देवता का वास होता है, ये देवता का मुखारबिंद है। हम जो भी आहुति हवन करेंगे इसी को देते हैं, इसी में से ले हुआ। संतों के पास चिमटा और कमंडल क्यों रहता है गुरुदेव भगवान? ये तो उनकी टकसार है, ये उनका शस्त्र है, इससे जो अपना सारा जीवन पार कर देते हो, ये उनको चाहिए। कमंडल, चिमटा, त्रिशूल, ये 5 शस्त्र सन्यासी को हमारे को लिखे हुए हैं, ये लिखतम में भी आते हैं, है ना। चिमटा जी हमारे को कहीं धुना जलाना पड़ जावे तो वो काम आऊगा, कोई लकड़ फाड़ने के काम आऊगा, कोई मान लो जानवर आ गया तो उसको धमकने के काम आऊगा। पात्र है ये जल के काम आऊगा। पात्र जल बिना तो कुछ नहीं हो सकता, तो जल का पात्र चाहिए। गुरुजी आपके मन में ऐसा क्या उत्पन्न हो गया कि पूरी दुनिया छोड़कर आप संत के मार्ग पर चल पड़े? गुरुजी इसको विस्तार से बताइए गुरुजी। बस 8 साल के से जो है ना वैराग हुआ है। 8 वर्षों से गुरुजी? 8 वर्ष होगा। गुरु महाराज की शरणों में लगन लग गई। माता की सेवा करते थे, छोटेपन से घर पे देखा तो सेवा देखी, तो फिर जो लगन लग गई तो गुरु महाराज पागे। गुरु महाराज पागे तो उन्हें मोक्ष दे दिया है। गुरु की शरणों में मोक्ष है और कहीं नहीं है। गुरु ही सब पार कर सकता है। गुरु चाहे तो उसको बहुत ऊपर बिठा दे, और गुरु चाहे तो तड़े घेर दे। गुरु की माया ही न्यारी है। भगवान लालच क्यों बुरी है? लालच तो बुरी बला है। जो लालच करता है वो लालच में ही फंसा रहेगा जी, वो बाहर नहीं निकल सकता। गुरु और भक्ति बिना लालच की है। आप परमात्मा को एक डंक चल के देखो, वो आपकी तरफ 100 डंक चल पड़ेगा निस्वार्थ में। अभी वो लालच तो भरा हुआ ना कोई चीज का लालच होगा तो वो नहीं मिलेगा। लालच में ना गुरु मिलेगा ना परमात्मा मिलेगा, निस्वार्थ में मिलेगा। गुरुजी आप चाहते तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री रहते हैं, अब क्यों यहाँ इस स्थान को चुने और ये क्यों आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं? यहाँ दाना पानी लिखा हुआ था, श्याम नगरी है, श्याम जी ने बुला लिया था, तपस्या करी तो गांव ने राम भाई ने दान में दे दिया। यहाँ भजन लग गया, जी लग गया श्याम के चरणों में। नहीं अपना जिस दिन से आए आज तक गए ही नहीं। दोस्तों गुरुजी द्वारा 21 धूनी की तपस्या इनके द्वारा इस स्थान पर किया गया है। 21 धूनी की तपस्या गुरुजी द्वारा यहाँ पर किया गया है। गुरुजी क्यों आप तपस्या करते हैं और उसके पीछे क्या विशेषता है? तपस्या कैसा होता है ना, ये हठ योग है जी। कोई भी चीज हठ योग होती है। तपस्या का बोलते हठ योग। हठ योग है तो मतलब परमात्मा के लगन लगाने का हठ योग। मतलब चलो भाई किसी मेल तो हट करके उसको पाया जाए, कोई साधारण पाता, कोई हठ योग करके पाता है, तो वो परमात्मा से लगन लगाने के लिए हठ योग होता है। हमने खड़ेश्वरी भी बहुत साल करे, हाँ कई साल 9 साल खड़ेश्वरी भी रहे, 11 साल धूनी तपस्या भी, के साल भी धूनी तपस्या होगी जी। गुरुजी तपस्या क्यों करना चाहिए? तपस्या करने से एक तो शरीर की निरोगी काया होती है तप करने से, और परमात्मा से सुरती लगती है। किसी का भला करो तो वो तपस्या से ही भला होता है। किसी का भी उद्धार करेंगे। अब शनि महाराज ने 12-14 बालक दे रखे, जिसके खूटे के भी मैं कुछ नहीं जानता था, 20-20 साल हो गए थे, उसको भी 15-2 बालक जुड़मा दे रखे। तो तपस्या से किसी का भी भला कर सकते। तप होता है दूसरे का भला करने के लिए,
अपने लिए कुछ नहीं होता, अपना तो ये शरीर सौंप चुके, ये शरीर तो कहाँ है, मरा हुआ है। महात्मा जब बन जाता है तो वो मर चुका है, दूसरा जन्म होता है उसका। एक बालक को दूसरी तरीके से पालना पड़ता है, और तब से ही सब कल्याण है। तब करेंगे जब भी तो किसी का कल्याण होगा। दूसरे के लिए ही तप करा जाता है, अपने लिए कोई तप नहीं करा जाता। अपना तो इतना है, 2 रोटी खा ली, लंगोटी लगा ली और हो गया, है ना। गुरुजी जैसे कई सालों से अखंड जो जल रहा है, गुरुजी अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं? ये अखंड ज्योत तो नु है प्रकाश के लिए। जितना इसका प्रकाश होगा उतना ही इस भूमि पे प्रकाश होगा। जब ये पे अंधेरा ही रहोगा, अभी इसके नीचे अंधेरा है, ऊपर प्रकाश है, ऊपर प्रकाश ही रहोगा, तो ये प्रकाश के लिए जगाएगा। जहाँ ज्योत नहीं होगी वहां कुछ नहीं होगा। गुरुजी भगवान को खुश कर सकते हैं कैसे? भगवान को खुश कर सकते हैं आस्था से, उसको आस्था विश्वास से कर सकते, रिझा सकते हैं। भगवान है, कौन कहता नहीं है, सब चीज है, हर एक चीज है। गुरुजी साधु बनने के बाद सबसे पहला अनुभव क्या हुआ आपका? सबसे पहले अनुभव जो है, गुरु की सेवा मिली हमें। जी गुरु की सेवा से ही जो सब उसी की माया है, उसके भजन से हम लोग बैठे हुए। उसने भजन बताया, जाप करा, उसका जो है देवता का वास करवाया, तो आज उसकी माया से ये स्थान बसा हुआ है, गुरु की माया से। नहीं, गुरु की माया नहीं होती तो क्या होता। क्या गुरुजी आपके द्वारा कभी ईश्वर को देखा गया है? हाँ, ईश्वर को तो देखा है, बाकी नु है परछाई तो फेंटी जाती है ईश्वर की। इतना तो अनुभव हो ही जाता है कि मतलब कोई ना कोई परछाई अपने बगल से गुजर के गई है ना। तो जब अनुभव होगा तो जब वो आगे भी आओगे। गुरुजी संतों की वाणी में इतना असर क्यों होता है? क्यों किसी को कुछ आशीर्वाद दे दे तो वो फल स्वरूप? संत एक अलग प्रक्रिया है, और संत तब जो भजन करता है ना, वो भजन की माया से परमात्मा उसका भला करता है। संत तब करता है, सभी संत करते हैं, तब से ही पब्लिक दुनिया का भला करती है, और तब ही सब है संत। क्या गुरुजी बिना मंदिर गए घर में पूजा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती। अभी आपको क्या बताया कि चाहे घर में कर लो, चाहे वन में कर लो, चाहे पहाड़ पे कर लो, मन को लगाना जरूर है। चाहे तुम घर में भी बैठ के कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने नहीं कहता कि तुम जंगल में जाके करो, कि पहाड़ पे जाके करो। भजन मन लगाना है ना, भजन करना है ना। भजन करनी है तो घर में हो चाहे वन में हो, कहीं भी कर सकता है। और संत का ऐसा है कि एकांत में ही भजन होता है। गृहस्थी में, घर में भजन ऐसा नहीं हो पाता। संत भजन करना है तो एकांत चाहिए, जब भजन बनेगा। जैसे आपने कुछ देर पहले बताया गुरुदेव भगवान कि मोक्ष, क्या गुरुजी पापी को भी मोक्ष मिल सकता है? पापी को मोक्ष को नहीं मिल सकता। आप ये वाल्मीकि रामायण बना रखी इसने, आप ये बात देखिए, किसने बना रखी ने? पहले ये चोर थे, डकैत थे, है ना, डकैत थे ना, तो वो आज ब्रह्म के समान क्यों हो गए? वो भी तो कोई तप करा होगा। पापी को मोक्ष जब मिल सकता है जब परमात्मा की शरण चला जाए। बाकी ऐसा है कि जो वो रोज गौ हत्या कर रहा है, कन्या को मार रहा है, तो उसको किधर मोक्ष है? उसका तो कर्म उसको भोगना पड़ेगा, उसके लिए कोई दो ही नहीं है ना। पाप तो पाप है। गुरुदेव भगवान साधना में सफलता कब मिलता है? साधना में सफलता जब आपका मन विश्वास मान जाओगा कि ये चीज है, तो वो सफलता मिलने लग जाओगी। कोई भी चीज। गुरुजी जीवन में दुख का कारण क्या है और दुख क्यों आता है? दुख इच्छाओं को मारने का वाला है। दुख इसलिए आता है कि इच्छा पूरी नहीं हो पाती है ना। इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो वो दुख आ जाता है, और जब इच्छा पूरी हो जाती तो सुख हो जाता है। किसी को भी दुख नहीं बता दिया कि यार बोले छोरे का फीस नहीं भरी, कपड़े नहीं आए,
तो वो दुखी होने लग गया। और एक दुखी वो होता है जो दूसरे को देखकर दुखी होता है कि पंडित जी तो बढ़िया कपड़े पहन रहे, अच्छा मौन ले रहे और फलिया खा रहे। एक दुख वो है, एक दुख दूसरे को भी देख के होता है। और ऐसा कोई, और जब वो कर्म में है, हारी बीमारी बीमार तो सबको होना, बुखार तो आता ही है ना, वो तो एक न्यारी बात है। बाकी दुख का कारण ही परेशानी यही है, लालच नहीं होगा दुख नहीं होगा। गुरु जी, कभी आपको जीवन काल में ऐसी कठिनाई आई कि आपको लगा कि यार घर ही सही थे? बहुत कठिनाई आई साधु जीवन में, बहुत कठिनाई आती है, जो साधु नहीं बना जाता। साधु जीवन में लोहे के चने चापना, नंगी तलवारों पे चलना, बहुत परेशानी उठाई। जहाँ पे भी सारी मेल की बातें होती थी, हर एक मेल का ओरिजन अन्ना फड़ा ना दिखाना, बाकी आज न है उनको सबको दिख के जब ये स्थान चेतन मिला। साधु के जीवन में भी बहुत संघर्ष होता है, लोहे के चने चापना, है ना। गुरु जी, कर्मों को बदला जा सकता है कैसे? कर्म तो बदला जा सकता है सेवा भजन से। वो परमात्मा की, गौ की, कन्या की सेवा करेगा, सेवा से ही भजन करेगा तो वो कर्म बदल सकता है ना। गुरु जी, संतों की सेवा क्यों करनी चाहिए? कर्म बदलने के लिए। संत बदल सकते हैं कर्म, उसका सबको में वो पलट सकते हैं। संत पलट देगा। क्या चीज पलट देगा गुरु जी? अपना भविष्य पलट देगा, अपनी सोच पलट देगा, अपने आचार विचार पलट देगा, एक मांसाहारी जीव को धर्म में लगा देगा वो। गुरुदेव भगवान, सबसे अच्छा दान कौन सा है? सबसे अच्छा दान तो कन्यादान है, गौ दान है, भूमि दान है। इससे बड़ा दान कुछ नहीं। और बाकी जो देखो, अन्न दान है, वस्त्र दान है, भावना दान है। अब घोड़े को चढ़ाएं क्या बोले, सबके में झूठा है। फूल चढ़ाएं तो भोरा ने झूठा कर रखा, दूध चढ़ाएं तो गऊ ने, बछड़े ने झूठा कर रखा, है ना। तो भावना चढ़ा सकते। गुरुदेव भगवान, जैसे हनुमान जी की प्राचीन मंदिर है, और हनुमान जी की क्या विशेषता है गुरुदेव भगवान? हनुमान जी की तो माया ही न्यारी है, उनका तो सभी देश में पूरा प्रचार डंका वाजता है। उन्हें तो कौन नहीं जानता है, वो तो उन्हें राम काज करने करा है। जब आज उनको वो कार्य करते रहे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मतलब, वो तो उन्होंने कहते हैं कि मेरा नाम लेने वाले को भी भोजन नहीं मिलेगा, राम का नाम लो, मेरा नाम मत लो। हनुमान जी कभी कहते हैं? कोई चौपाई में क्या रखी है? एक चौपाई में क्या रखी ना कि भाई जो प्रत्येकाल मेरा नाम लेगा उसे हार नहीं मिलेगा, भोजन के बिना रहोगा, राम राम जपेगा तो सबके में मिलेगा। तो राम काज करे बिना मुँह काम बचता है। तो राम काज के लिए आ रहे हैं, राम काज करते रहना चाहिए, है? ये जीवन ही राम काज से चलेगा। क्या बजरंगबली भगवान का कभी आपको साक्षात दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन तो अभी खैर दर्शन हो ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं, देते रहते दर्शन बालाजी। गुरु जी, जब हम उनको आत्मा से स्मरण करते हैं ना, तो वो हमने दर्शन देते हैं, वो बताते हैं कि भाई ऐसा गलत हो गया, सारी चीज बताते हैं। गुरु जी, अपना एक बार जटा खोल दो। जटा खोल के क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, गुरु जी की 7 फुट की जटा है, 7 फुट की जटा है, और इतनी बड़ी जटा है, नकली तो कौन है गुरु जी? गुरु जी की 7 फुट की जटा है और बहुत मोटी मोटी जटा है। गुरुदेव भगवान, कोई आपसे मिलना चाहे, कोई आपके पास आना चाहे इस स्थान पर, देश और विदेश से, तो कैसे आपसे मिल सकता है, कैसे इस स्थान पर आ सकता है? इसी एड्रेस पे आइए, जो वो एड्रेस आपने बताया है जी, रोड टोल टैक्स के पास में, शनि धाम इसको बोलते हैं, उदासीन आश्रम शनि धाम। जी गुरु जी, टोल टैक्स के पास बाबा रुद्रदास निर्माण। गुरुदेव भगवान, कोई आपके लिए, आपका युवाओं के लिए कोई संदेश? युवा पीढ़ी अपने कर्म नहीं कर रही। युवा पीढ़ी आजकल क्या है कि बाबू के ढाबे में खाना खा रहे हैं, तो बाबू के ढाबे में ऐसा होता है ना, युवा पीढ़ी बिगड़ने लग रही है। अभी देखा जाए तो नई पीढ़ी खराब हो रही है। बूढ़े आदमी जो थे ना पुराने, वो बहुत सेवा ठीक थी। अब आज की युवा पीढ़ी है ना, मंदिर की और धर्म की सेवा नहीं करते। वो तो एक बार नु है भागते भागते करके बस उन्हें, तो आज की युवा की पीढ़ी सेवा नहीं कर सकती।
धर्म को नहीं जान सकती। धर्म को तो युवा पीढ़ी जब जानेगी जब अपने बाबू की सेवा कर लेगा। युवा पीढ़ी अपने घर के माँ बाबू को गाड़ देते हैं, तो मंदिर में बाबा जी की सेवा कौन करेगा? करेगा क्या? आज देखो कितने बाबू माँ बाबू जो है अनाथ आश्रमों में खा रहे हैं ना, और वो उनने पाला उनको है और वो निकाल दिया उनको है। देखो युवा पीढ़ी सेवा नहीं कर सकती भाई। तो उनके लिए कोई आपका संदेश गुरुजी? युवा पीढ़ी के लिए तो जो है कि अपने माँ बाबू की सेवा करो और बुरे कर्म ने त्याग के अच्छे कर्म में लागो। आप अपना अच्छा कर्म करोगे, अपने माँ बाबू की सेवा करोगे, कल ने तुम भी ब्याह वाले होगे, तुम्हारे भी बालक होंगे तो वो भी तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम अपने माँ बाबू की नहीं करोगे तो कोई किसी की नहीं करेगा। गुरुजी आपके गले में एक ऐसी माला दिख रही है जो आकर्षण का केंद्र है, ये कैसी माला है गुरुदेव भगवान? ये ऋणझुंड माला है जी गुरुजी जी। ये ऐसी माला सिर्फ सन्यासी ही पहन सकते हैं कि सब कोई पहन सकता है? नहीं, सब नहीं पहन सकते ये सब नहीं पहन सकते, सन्यासी पहन सकता है। जी गुरुजी। हाँ, वैष्णव नहीं पहन सकते, ये वैष्णव नहीं पहन सकते। जी गुरुजी। हाँ। बाबा कालिदास जी पहने हुए, बाबा कालिदास है ना जी, वो भी पहने हुए। ये सब ऋणझुंड माला होती है। ये ऋणझुंड माला होती है जो माता पार्वती ने जो 108 बार अवतार लिए है ना, जो भोले ने शीश काट काट के जो मुंड माला पहन रखी, मुझे वो। गुरुजी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जाओ। ओम नमो नारायण गुरुजी। नमो